नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पर ही बात करेंगे। ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का हमने क्या पढ़ा था भाई? कल बेसिक पढ़ा था कि किस तरह से हम डिमांड को किससे दिखाते हैं, BI से दिखाते हैं, B1 B2 B3 है ना। और भाई हम सप्लाई को AI से A1 A2 A3 अप टू AN तक सप्लाई हो सकती है ना। तो आज जो ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के कुछ मेथड्स हैं और सब मेथड्स इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। और सब का अप्रोक्सीमेशन जो रेट है, जो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन आता है अलग अलग है। जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, एक तो ये मेथड है भाई हमारा फर्स्ट, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। और फिर दूसरा है जी लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम LCM लिख सकते हैं। और थर्ड है भाई हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो ये है भाई हमारे पास, इन तीनों मेथड से हम सम करवाएंगे आपको और आपको पता चलेगा कि कौन सा सबसे अच्छा है। तो आप देख पाएंगे कि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो भी रिजल्ट आएगा वो इनसे कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी मतलब वो मिनिमम होगी इन दोनों की तुलना में। ठीक है, तो वो तो हम देखेंगे, पहले हम इसको समझेंगे, इसके प्रोसीजर क्या प्रोसीजर है वो साथ में बताएंगे क्वेश्चन के, बिल्कुल ठीक है ना। साथ साथ में मैं लिखता भी रहूँगा वैसे। और फिर लिस्ट कॉस्ट मेथड, इसमें भी ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। देन फिर VAM मतलब कि वोगल अप्रोक्सीमेशन। तो ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन को करवाते हैं इन तीनों मेथड से। ठीक है, तो आपने समझना है अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देनी है। तो ध्यान से देखिए भाई, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है कि कोई भी कंपनीज हैं और ये क्या है, डेस्टिनेशन है। और भाई इस कंपनी द्वारा इस डेस्टिनेशन पर कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे प्रोडक्ट को हम X11 कह देते हैं, वो प्रोडक्ट को मतलब भेजने की कीमत है वो C11 मतलब कि कॉस्ट 2 है। हमने पीछे बताया था आपको आइडिया हम किस तरह से निकालेंगे। अब देखना है जो XIJ है वो हमारा हमने लिखा था कि क्या है, वो कॉस्ट होती है ना। तो इस तरह से अब ये S2 कंपनी यहाँ पर X12 मतलब इस D2 डेस्टिनेशन पर C12 मतलब कॉस्ट 3 है। इस तरह से आप मैथमेटिकली मॉडल हमने समझाया आपको, ठीक है ना। उसको जर्नलाइज कर सकते हैं आप, बुक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, आप और हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छी तरह से समझिए। अब इस क्वेश्चन को हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का जो पहला है भाई स्टेप, वो ध्यान से देखिए क्या है। तो यहाँ लिखेंगे बाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो जब सबसे पहला स्टेप है इसका, स्टार्ट विद द अपर लेफ्ट या फिर क्या कह सकते हो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कि भाई ये करना है आपने, जो स्टार्टिंग करनी है। अब ये तो हम मिटा देते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है ये सारी की S3 कंपनी है जो यहाँ पर ये कॉस्ट दी हुई है। इस डेस्टिनेशन पर जो भी प्रोडक्ट जाएगा, प्रोडक्ट क्या जाएगा कि X, प्रोडक्ट को हम X से दिखाते हैं, कीमत को हम C से दिखाते हैं। तो प्रोडक्ट जाएगा मतलब थर्ड रो है तो थर्ड, और थर्ड ही कॉलम है तो X33 प्रोडक्ट जाएगा यहाँ पर, है ना। और फिर जो कॉस्ट है वो C33 वो 15 दे रखी है आपको, ठीक है ना। और ये X33 वो तो हमने अब एलोकेट करके देखना है कि कितना यहाँ पर हमने प्रोडक्ट भेजना है। वो तो हमें पता है कि भाई इसकी जो डिमांड है डेस्टिनेशन 1 की 7 है, डेस्टिनेशन 2 की 5 है, थर्ड की 3 और सेकंड की 2। और सप्लाई इस कंपनी के पास 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है। तो ठीक है, अब इनकी सारी डिमांड हमने पूरी करनी है। और जो हमारी सप्लाई है उस सप्लाई को भी हमने एग्जॉस्ट करवा देना है, मतलब ख़त्म कर देना है। और इनकी डिमांड भी हमने मिनिमम कॉस्ट में पूरी कर देनी है। तो उसके लिए ही हम कर रहे हैं भाई नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। हमने एक मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट चाहिए, है ना। तो फिर उससे इससे करेंगे, फिर सेकंड हम लिस्ट कॉस्ट मेथड से करेंगे, फिर वोगल अप्रोक्सीमेशन से करेंगे, और फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम चेक करेंगे, मतलब मोदी मेथड से। तो वो तो आप सीरीज में देखते रहे भाई, अब ज़्यादा बताने से कोई फ़ायदा नहीं है।
आप देखते रहे और फिर आगे की कहानी आगे आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ तक हम आए हैं और पहली बात एक चीज़ सबसे फर्स्ट काम ये होता है भाई स्टेप को लिखने से भी पहले कि ये बैलेंस्ड है प्रॉब्लम। भाई बैलेंस्ड का मतलब क्या है, इसमें जैसे हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं उसमें क्या है कि भाई जितनी रो उतनी ही कॉलम होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर वो काम नहीं है, यहाँ पर टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड के इक्वल होगा तो बैलेंस्ड है, अगर नॉट इक्वल तो अनबैलेंस्ड। तो हमने तरीका आपको बताया था। अब ये देखिए ऐड करके देखिए टोटल सप्लाई 7 और ये है भाई 17, है ना, 17 है और ये कितना है 12, 15 और 17। तो ठीक है जी, यहाँ पर ये काम है, मतलब कि ये क्या है भाई आपकी बैलेंस्ड तो है। तो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है और अनबैलेंस्ड भी आपको समझा देंगे, उसमें कोई ज़्यादा है नहीं, डमी रो डमी कॉल डाल देनी होती है, ठीक है ना। बाई चांस ये अनबैलेंस्ड होती है, यहाँ 12 बन जाता है इनका सम, है ना। तो अब डिमांड में कमी है तो कॉलम वाइज है डिमांड, तो डिमांड एक डमी कॉलम डाल देते, मतलब वहाँ 0 कर देते, यहाँ कॉस्ट जो प्रोडक्ट भेजने की है, और फिर यहाँ 12 है इनका सम पहले तक, वैसे तो अब तो 17 ही है, तो फिर उस डमी जो कॉलम डाले उसके नीचे तो 17 में कितनी कमी है तो 5 लिख देते इस तरह से, है ना। इसी तरह से अगर यहाँ पर भाई 16 हो जाता और फिर यहाँ सप्लाई में दिक्कत तो फिर डमी रो डाल देते और फिर वहाँ पर 0 भर के मतलब कॉस्ट वहाँ पर इसके सामने 1 लिख देते। वो आपको बैलेंस करना वैसे हम अलग से बता देंगे आपको। फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए, आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, इसीलिए तो नाम है भाई इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। स्टार्ट विद द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इन द मैट्रिक्स लिख सकते हो या ट्रांसपोर्टेशन टेबल लिख सकते हो। और फिर क्या करना है, देन एलोकेट मिनिमम ऑफ A1 और B1। ये अब आपको पता है भाई क्या है, A1 ये है, AI से दिखाते हैं सप्लाई को, A2 ये है, A3 ये है, ये हमारी B1 है, ये B2 है, ये B3 है और ये B4 है। इस तरह से मतलब जो इनमें से मिनिमम होगा वो एलोकेट होगा इस कॉर्नर पर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर, ठीक है। ये है भाई फर्स्ट स्टेप, तो यही है हमारा, ठीक है ना। देन सेकंड स्टेप है, तो यही करते हैं हम फर्स्ट स्टेप। तो भाई यहाँ पर एक बार हम इसको अच्छी तरह से टेबल को जनरेट करें, इस तरह से जनरेट कर ले भाई आप, ठीक है। तो ये हो चुका है भाई। और यहाँ पर देखिए अब इनमें से मैंने क्या लिखा है कि हम इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, अपर लेफ्ट कॉर्नर से, और जो मिनिमम होगा A1 और B1 में से, मतलब यहाँ 7 यहाँ 6, वो मिनिमम एलोकेट होगा वहाँ पर। तो जी मेरा यहाँ पर मिनिमम है 6, तो मैं यहाँ पर एलोकेट कर देता हूँ, 6 एलोकेट हो जाएगा। आया है ना समझ में, ये मतलब वैल्यू आई है आपकी X11 की, ये प्रोडक्ट इतना प्रोडक्ट चला जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड कितनी है 7 की है, लेकिन इसके पास कितनी है सप्लाई 6 ही है, तो 6 की 6 ये सेंड कर देगी। इस तरह से समझ सकते हैं, नहीं तो आप ये मिनिमम ऑफ A1 B1 इससे समझ ले, है ना। तो यहाँ तक समझ में आया है भाई। तो अब यहाँ तक समझ में आने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब इसकी डिमांड केवल 1 यूनिट की रह चुकी, 1 रहेगा और यहाँ पर 0। तो अब आगे कहानी सुनिए, यहाँ तक समझ में आया है ना। अब देखिए स्टेप 2 ये है कि इफ द मिनिमम एलोकेशन, जो भी आपने मिनिमम एलोकेशन की है वो इज इक्वल टू टोटल सप्लाई। अगर वो टोटल सप्लाई के इक्वल है, आप देखिए यहाँ पर टोटल सप्लाई के इक्वल हो चुकी है, तो इफ द मिनिमम एलोकेशन इज इक्वल टू द टोटल सप्लाई देन वी मूव वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब नीचे, मतलब कौन सा है ये, इन द सच दैट, मतलब वही। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो टोटल सप्लाई थी 6 की थी वो खत्म हो चुकी, तो अब हम इसको डिलीट कर देंगे। आया ना समझ में। तो यही कंसेप्ट है कि इफ द मिनिमम एलोकेशन इज इक्वल टू द A1, इसको टोटल सप्लाई को आप मतलब फर्स्ट के अकॉर्डिंग A1 कह सकते हो ना, A1 अब एग्जॉस्ट हो चुकी, तो देन डिलीट दिस A1 रो। इस तरह से कह रहा हूँ, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेप है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, इसको मतलब डिलीट करेंगे भाई, ये कह रहे हैं मतलब इसको मिटा देंगे, ठीक है।
अब जो हमारी मैट्रिक्स बचेगी वो केवल इतनी बचेगी, आप इसको अलग से बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये खत्म हो चुकी भाई। अब इतना खत्म होने के बाद अब मैट्रिक्स इस ऑर्डर की बची है, तो अब जो इसका नॉर्थ वेस्ट या अपर लेफ्ट कॉर्नर यही है ना, तो यहाँ से ही करेंगे। तो बताइए भाई, और वैसे हमने लिख भी रखा है कि हम 2 1 सेल में ही आएंगे, है ना। अगर बाई चांस ये अब टोटल डिमांड के इक्वल हो जाती तो देन ये, तो फिर मूव ओरिजेंटली, तो फिर यहाँ पर आते इस तरह से, है ना। तो ठीक है ना भाई। तो अब यहाँ पर इस सेल में आए हैं हम, तो यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर कॉस्ट तो 1 है, तो डिमांड कितनी है इसकी 1 है और सप्लाई भी 1 है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, यहाँ पर 1 एलोकेट हो जाएगा, दोनों ही बराबर हैं, तो यहाँ भी 0 बचेगा और यहाँ भी 0 बचेगा, है ना। तो अब ये भी मतलब कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल, क्योंकि टोटल सप्लाई थी जितनी वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी और टोटल डिमांड भी एग्जॉस्ट मतलब पूरी हो चुकी है, अगले की डिमांड भी और हमारी सप्लाई भी खत्म। तो इसका मतलब ये डिलीट होगा। लेकिन लिस्ट कॉस्ट मेथड में अगर ऐसा हो जाए कि भाई ये सेम उसमें मतलब कैंसिल हो, तो वहाँ पर कोई एक रो या एक ही कॉलम ही डिलीट होगी, दोनों नहीं डिलीट होगी, ये ध्यान रखना आपने। तो यहाँ पर अब ये डिलीट होगी और ये भी डिलीट होगी भाई। आ रहा है ना समझ में क्यों डिलीट होगी, क्योंकि यहाँ भी 0 हो चुका है, यहाँ भी 0 हो चुका है। ठीक है, देन इस पर आएंगे भाई, है ना। तो ये अब मैट्रिक्स ये बचेगी केवल, तो मैट्रिक्स ये बचेगी, तो इसका सबसे अपर लेफ्ट कॉर्नर या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो हम मिनिमम देखेंगे B2 और A3 में से, तो कौन है मतलब 5 और 10 में से मिनिमम एलोकेट होता है 5, तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर अब ये डिमांड एग्जॉस्ट हो चुकी, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना। ये कैंसिल होने के बाद अब देखिए यहाँ पर कितनी है इसकी डिमांड, 3 है और यहाँ पर 5 है, तो मिनिमम एलोकेट कर देंगे, तो 3 है तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये अब कैंसिल हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो चुकी डिमांड, है ना। तो अब यहाँ पर भाई इसकी जो डिमांड है वो कितनी है, शाबाश बताइए। चलो हम इसी तरफ लिख देते हैं, इसकी जो डिमांड है अब 2 है और 2 ही सप्लाई है, तो यहाँ पर भी ये 0, तो ये 0, तो मतलब ये कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से आपने करना है भाई। ठीक है, स्टेप 3 क्या है, रिपीट दीज स्टेप्स व्हेन एलोकेशन मेड एंड साउथ ईस्ट कॉर्नर। जब तक मतलब हम साउथ ईस्ट कॉर्नर तक नहीं आएंगे, क्या रहेंगे हम, कंटिन्यू रहेंगे। ये साउथ ईस्ट कॉर्नर है तो यहाँ तक आना था हमने। तो ये तो आप भाई इसकी थ्योरी है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हम कैसे करते हैं। ये तो इस जो मेथड की थ्योरी की बात थी। अब हमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखते हैं इससे कितनी आई है। हाँ, तो हमने कैसे बताई थी कि भाई जो कॉस्ट है जहाँ पर एलोकेटेड होंगे, एलोकेटेड तो हमारा क्या होता है X11 या XIJ होता है एलोकेटेड, जो भी मतलब एलोकेटेड जो चीज़ होती है। जैसे यहाँ पर 6 एलोकेटेड होया है इतना, ये क्या है कि प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वहाँ पर उस डेस्टिनेशन पर शिफ्ट हुआ है या पहुँचा है वो है ये XIJ। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट की, और ये जो प्रोडक्ट गया है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी टोटल कॉस्ट और ऐड करते चलेंगे इस तरह से। इस पूरी मैट्रिक्स में हमने बताई थी, आप फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं। तो देखिए भाई 6 गुणा 2 तो 12, फिर जहाँ पर एलोकेशन हो उन सेल की मल्टीप्लाई होगी तो 1 और 1 की गुणा यहाँ 1, कॉस्ट और एलोकेशन जो हुआ है उनकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा और यहाँ पर 45 आ जाएगा भाई, और यहाँ पर आ जाएगा 18। ठीक है, ठीक है ना। अब इनको ऐड कीजिए भाई, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 और 40 53 और 45 98 और 18 6 और 10 11, तो 116 यूनिट। वैसे आपका जो है भाई बुक में वो दे रखा है 11,600। वो क्यों है, क्योंकि 1 यूनिट है भाई वो 100 रुपये को दिखा रही है, मतलब कि 1 यूनिट में 100 रुपये का खर्चा है, तो 11,600 रुपये कॉस्ट आई है इस पर, आई है ना। 16 यूनिट जो कॉस्ट आई है ना, 1 यूनिट किसको दिखा रही है, 100 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस कारण से 100 से गुणा होकर इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है जी आपकी 11,600 रुपये। ठीक है, तो इससे ये आई है। अब ये देखते हैं क्या ये सॉल्यूशन है जो आया है हमारा वो डीजनरेट है या नॉन डीजनरेट है। क्या डेफिनेशन बताई थी हमने जी,
जब एलोकेशन है, जो हमारे नंबर ऑफ एलोकेशन है, जब इक्वल हो जाते हैं हमारे m प्लस n-1 से, तो वो नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन होता है। नंबर ऑफ एलोकेशन देखते हैं कितने हैं। नंबर ऑफ एलोकेशन है जिसमें कितना 1 2 3 4 5 जितने सेल पर एलोकेशन हुई है वो 5 है। और एक हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी होती है, m नंबर ऑफ रो, n नंबर ऑफ कॉलम और फिर -1। तो नंबर ऑफ रो है 1 2 3 और कॉलम है 1 2 3 4, तो कितना आएगा 7 और 1 6, तो ये 6 और ये 5, तो ये इक्वल आई है, नहीं इक्वल आई तो ये डिजेनरेट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नॉन डिजेनरेट कब होगा? ये नॉन डिजेनरेट तब होता तब ये इक्वल आ जाती। ठीक है ना। अब ये कैसा सॉल्यूशन है? डिजेनरेट सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल रीजन लिखना है आपने, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिख दिया आपने, ये बता दिया कि डिजेनरेट है सॉल्यूशन या अनडिजेनरेट है ना, वो भी आपने बता दिया। अनडिजेनरेट का मतलब नॉन डिजेनरेट। तो अब आपका इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिखना है इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। ठीक है ना। तो वो कैसे लिखेंगे? जहाँ पर एलोकेट हुआ है, आप देख सकते हैं x11 पर 6 एलोकेट हुआ था, x21 पर 1, यहाँ पर कितना हुआ था 5, और x33 पर क्या हुआ था 5, और x3 जो एलोकेशन हुए हैं वो लिख देना, वो आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में ये देखेंगे कि लिस्ट कॉस्ट मेथड से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, फ़र्क ज़रूर पड़ता जाएगा भाई। इससे जो कॉस्ट आई है अगले मेथड से और भी बेस्ट आएगी, फिर वोगल अप्रोक्सीमेशन सबसे बेस्ट कॉस्ट देगा आपको, है ना। और फिर उसको हम मोदी मेथड से क्या करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन को चेक भी कर सकेंगे, वो हम आगे करेंगे बातें। फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आया है ना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा देख सकते हैं और ध्यान से समझे। थ्योरी क्या थी कि हमने इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, जो भी मिनिमम वैल्यू हो वो हम एलोकेट करेंगे। ठीक है। अगर वो जिसके भी इक्वल या टोटल सप्लाई के इक्वल हो जाते हैं टोटल डिमांड के, तो क्रॉस हो जाएगी। अगर दोनों इक्वल तो दोनों क्रॉस हो जाएगी, है ना। मतलब जहाँ पर 0 है वो क्रॉस कर दें। देन जो मैट्रिक्स है, जैसे ये मैट्रिक्स बची थी तो यहाँ पर एलोकेट करें, फिर सबसे ऊपर वाले कॉर्नर पर, फिर जो एग्जॉस्ट हो जाए उसको कैंसिल करें। फिर ये मैट्रिक्स है, फिर मिनिमम देखें, उनमें से मिनिमम को एलोकेट करें, है ना। तो मतलब इस तरह से एलोकेट करते करते यहाँ तक आए। ठीक है ना, वो हमने समझाया है क्वेश्चन को अच्छी तरह से। और ये थ्योरी है, ये थ्योरी एग्जाम में आपने इस तरह से लिखना है भाई। ये आपका पूरा क्वेश्चन है इस तरह से कंप्लीट विद थ्योरी एंड विद सॉल्यूशन, इस तरह से आपने करना है बिल्कुल एग्जाम में अच्छी तरह से। तो इस सॉल्यूशन की टाइप भी बता देंगे आप कैसी है। ठीक है। तो अब देखिए, अब एक क्वेश्चन जो हमने आपको डेफिनेशन पार्ट में बताया था ना भाई, जो सब बेसिक पार्ट में हमने लिया था, जिससे हमने आपको एक मॉडल समझाया था, उसको और बता देते हैं। तो ठीक है ना, जल्दी से। अब थ्योरी नहीं लिखेंगे, थ्योरी तो यही रहेगी। अरे एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आएगा तो आपने यही थ्योरी लिख देनी है भाई सभी क्वेश्चन में। ठीक है। तो अब आपको समझ में आया है। और देखिए अब नेक्स्ट, तो देखिए भाई ये क्वेश्चन है अब नेक्स्ट, इसको करते हैं हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। थ्योरी एच टी जी रहेगी। तो भाई हम सेपरेट कर लेते हैं वैसे इसको अच्छी तरह से, बॉक्सेज बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है। ये है भाई। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो ये है कि हम स्टार्ट करेंगे अपर, मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, अपर लेफ्ट कॉर्नर से। और भाई यहाँ पर मिनिमम एलोकेट करेंगे, मिनिमम ऑफ ये A1 है, A2 है, A3 है, ये B1 है, B2 है, B3 है, B4 है। तो इसमें से जो मिनिमम होगा वो एलोकेट होगा। तो मिनिमम आपको पता है कि 5 है, तो यहाँ पर फिर सॉरी ये कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ पर जो एग्जॉस्ट हो जाए उसको फिर क्रॉस करते चलेंगे, यहाँ पर 2 रहेगा। तो ये एग्जॉस्ट हो चुकी है, यहाँ 0 है कि डिमांड इसकी एग्जॉस्ट हो चुकी, तो भाई ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। देन फिर हम मैट्रिक्स हमारी ये बचेगी, तो मैट्रिक्स का सबसे ऊपर वाला कोना ही लेना है अपने हरदम, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो यहाँ पर अब एलोकेशन करेंगे, तो अब जो B2 और A1 में कंपैरिजन ही होगा। तो B2 A1 में कंपैरिजन है, मिनिमम एलोकेट कीजिए, 2 है, तो जी आप 2 को एलोकेट कर दें, है ना। तो 2 है और यहाँ पर 2, ये 2 था, ये 8 था, तो हमने 2 को एलोकेट कर देना, मिनिमम एलोकेट होगा। तो अब 2 एलोकेट कर दिया है, तो आपकी ये एग्जॉस्ट हो चुकी, तो फिर अब ये कैंसिल हो जाएगी। जो एग्जॉस्ट हो जाए ना उसको कैंसिल करते चले। हमने लिख रखा है देखिए कि वी डिलीट दोज रोज एंड कॉलम इन विच टोटल सप्लाई एंड टोटल डिमांड इज एग्जॉस्टेड। खत्म हो जाएगी तो हम उसको डिलीट करते चलेंगे। ठीक है ना। और भाई आपने मेरा मिनिमम एलोकेशन करनी है हमने, और किस तरह से करनी है वो हमने सारी चीज़ें लिख रखी है। कि भाई एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इफ द मिनिमम एलोकेशन इज द इक्वल टू द टोटल सप्लाई देन वी मूव वर्टिकली।
कि भाई जब टोटल सप्लाई के इक्वल हो जाती है, ये टोटल सप्लाई तो यहाँ है ना, इसके इक्वल हो जाती है तो हम वर्टिकली इसमें आते हैं 2 1 में। और एक और लिख सकते हो, जब ये टोटल डिमांड के इक्वल हो जाए तो फिर कैसे जाएंगे भाई, तो देन वी मूव हॉरिजेंटली, तो 1 2 सेल में चले जाएंगे। तो ये स्टेप और आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना, और भी बेस्ट हो जाएगा भाई, ये एक स्टेप और हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 4 स्टेप हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो थ्योरी है भाई ये तो, और इसी के नंबर मिलने हैं आपने। तो यहाँ तक समझ में आया है। देन मैट्रिक्स ये बचेगी भाई हमारी, अब वो कैंसिल हो चुकी तो भूल जाए उसको। अब ये बचेगी मैट्रिक्स कि O2 रो, O3 रो, D3 और D4 कॉलम, D3 और D4 कॉलम और D2 भी कॉलम बचेगी, ये रो बचेगी, है ना, तो आपको पता है। तो अब इसका जो कॉर्नर है ये है, और इस कॉर्नर को पकड़े और फिर जो कंपैरिजन होगा B2 में और A2 में होगा। तो बताइए मिनिमम कौन है, ये 6 है और ये 9 है, तो 6 ही है मिनिमम, एलोकेट हो जाएगा। यहाँ 0, यहाँ पर बचेगा जी 3, है ना, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि इसकी सप्लाई इतनी थी तो 6 जा चुकी, तो फिर 3 यहाँ पर, फिर ये एग्जॉस्ट हो चुकी, जो एग्जॉस्ट हो जाए उसको हम डिलीट करते चलेंगे। देन ये मैट्रिक्स बची है, तो इसमें अब यहाँ पर एलोकेशन होगा, और देखिए अब B3 और A2 का ही कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पर जी 3 है और यहाँ पर 7 है, तो जो मिनिमम है वो एलोकेट होगा, और ये एग्जॉस्ट हो चुकी, और यह यहाँ पर जो इसकी डिमांड है अब 4 है, क्योंकि 7 थी तो 3 यूनिट हमने पूरी कर दी है। तो अब ये एग्जॉस्ट हो चुकी तो ये कैंसिल हो जाएगी जी, है ना। अब ये बची है इस तरह से। तो अब यहाँ पर इसका और इसका कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पर है जी 18 और यहाँ पर है 4। तो जो इसकी डिमांड है वो यहाँ पर लिख देते हैं, अब की बार 4 आ जाएगा, कहीं लिख सकते हो, यहाँ बीच में कहीं भी। तो वही जो ये, तो ये 4 हमने डिमांड इसकी पूरी की दी है, तो डिमांड पूरी। तो यहाँ पर अब ये 14 यूनिट और 14 ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसकी 14 ही यूनिट डिमांड है, तो 14 यहाँ एलोकेट हो जाएगा, ये 0, तो ये भी फिर कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो और एक साथ साथ में आप चेक करते रहे कि देखिए हम किसी भी मूव पर हैं, तो जैसे यहाँ पर थे हम 5 था तो 5, 8 था तो 8 भाई, 3 और 7 था तो यहाँ पर 7। तो मतलब इस तरह से हम कॉलम रो वाइज भी देखेंगे तो 4 और 18, तो मतलब जो भी यहाँ पर एलोकेशन हुआ है वो यहाँ इक्वल टोटल सप्लाई के एकदम इक्वल ही रहेगा, है ना। अगर इक्वल नहीं रहा ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी फिर आपकी। लेकिन आप इस तरह से अच्छे ढंग से एलोकेट करेंगे ना, तो भाई किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी इस टाइप के। तो ये हुआ भाई हमारा एलोकेशन। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हमने थ्योरी हमने यही लिखनी है भाई सभी क्वेश्चन में। तो अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर गया है, जितने भी यूनिट गया वो, और जो कॉस्ट थी वो मल्टीप्लाई करे सभी जगह पूरी मैट्रिक्स में और ऐड करते हैं उनको। तो यह होगा 19 पंजे 95 और वही 30 छिका 180। अच्छा यहाँ भी है ना, ये 30 दूनी से 8, सबको ऐड कर दे, आगे पीछे लिख ले वो कोई बात नहीं है। 30 छिका 180। फिर नेक्स्ट बताइए भाई, 4 नहीं ये 40 है तो 120 आएगा, और जी ये हो चुका है तो ये 280 आएगा, और देन ये आएगा जी 14 दूनी 28, तो ये भी 280। तो आप इनको ऐड करें 0 0 0 0 और 0 और 5, तो यहाँ पर 5 आएगा, कोई हासिल नहीं है। 8 दूनी 16, 16 और 18, 18 और 8 26, 26 और 6 32, 32 और 9 41, तो 4 हासिल लगी भाई। फिर इसको साथ में ऐड करेंगे 6 8 और एक 9 और एक 10 है ना, और थर्ड है नहीं, तो 1015 जो है भाई आपकी क्या आ जाएगी, इसमें कॉस्ट आ जाएगी। आया है ना समझ में। तो यहाँ पर 1015 रुपये इससे कॉस्ट आई है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। तो लिस्ट कॉर्नर मेथड जब हम करवाएंगे तो उससे भी चेक कर लेंगे कितनी आएगी। वैसे हमने 2 क्वेश्चन बताए हैं, और भी इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप थ्योरी पर ध्यान दीजिए और किस तरह से हमने एलोकेट करना है इस तरह से एलोकेट कर सकते हैं। नहीं तो भाई जो आपका डिलीट हो जाए और फिर देन अलग मैट्रिक्स लिख सकते हैं, जो डिलीट हो जाए बचे फिर अलग मैट्रिक्स लिख सकते हैं। नहीं तो एक भी मैट्रिक्स में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छी तरह से सफाई से करें, पेंसिल के साथ काम करते रहें, या पेन के साथ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो समझे भाई। तो भाई अब इनिशियल बेसिक रीजन लिखना हो इसका, तो आप ये लिख सकते हैं कि x11 ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो x11 कितना गया है भाई 5, और x12 इज इक्वल टू 2, x12 इज इक्वल टू 2, ये क्या है x22 इज इक्वल टू कितना है भाई 6, वेरी गुड। और लिखना है अब, तो ये x23 है,
तो x23 कितना है भाई हमारा, बताइए। x23 है 3 और जी x33, तो x33 जो हमारा आया है वो 4 आया है, और फिर लास्ट में है x3 और 4, x34 जी हमारा आया है 14। तो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन है जो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखेंगे कि भाई ये सॉल्यूशन डीजनरेट है, तो नंबर ऑफ एलोकेशन देखते हैं इसमें कितनी हुई है। नंबर ऑफ एलोकेशन है वो कितनी है इसमें से आप बस बताइए। जहाँ पर एलोकेट हुआ, जहाँ पर मतलब हमारा प्रोडक्ट गया है 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन हुई है। और m+n-1 मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ रो है जी 3, नंबर ऑफ कॉलम है हमारी 1 2 3 4, और एक सब्ट्रैक्ट करें तो 6, है ना। तो आप क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m+n-1, देन इसलिए द सॉल्यूशन इज, इसलिए ये क्या होगा, जो सॉल्यूशन है ये नॉन डीजनरेट है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो आप बता सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आए, पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।